अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने सियासी जमातों, पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ देर में हुक्मनामा जारी किया जाएगा, जरूरी हुआ तो अदालती मुआविन भी मुकर्रर करेंगे। अहम मुकदमा है जिसमें अदलिया की आजादी का नुक्ता भी उठाया गया है। पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करते हैं। अदालत मुजवजा एक्ट का जायजा लेना चाहती है। ये कोशिश करेंगे आइंदा समात जल्द से जल्द मुकर्रर की जाए। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत ये अहम मुकदमा है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज शायद कोई फैसला इस हवाले से सामने आ सकता हो, लेकिन अब ये समात मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब चूंकि ये मामला बड़ा संजीदा होता जा रहा है, किस जानिब जाती दिखाई दे रही सूरत हाल आपको? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहली बात यह कि आज कई कानूनी माहिरीन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बहुत छोटी एक ये समात होगी, लेकिन जो इतलात आई हैं तकरीबन 1.5 घंटे की अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे समात चलती रही इस केस की। और जैसे ही इस बेंच की फॉर्मेशन हुई थी तो चैन गोइयां शुरू हो गई थी और खासतौर पर हुकूमती साइड की जानिब से एतराजात आ रहे थे कि जो 8 रुकनी बेंच बनाया गया है और इसके अंदर दीगर कई सीनियर जजेस जो हैं उसमें शामिल नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जाया अफरीदी और जस्टिस असर मिल्ला जैसे जजेस को शामिल नहीं किया गया है। तो जो इंप्रेशन आ रहा था इस बेंच के हवाले से, हुकूमत को उसके ऊपर काफी हद तक एतराजात थे। तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है कि बेंच की कॉम्पोजिशन के अंदर शायद कोई तब्दीली की जाए और शायद जैसे ही इस केस की समात शुरू होगी तो शायद इस सिलसिले में कोई तब्दीली हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो बेंच अनाउंस किया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से, उसी को जो है वो आगे लेके चला गया है और ये प्रोसेस अब लग यही रहा है कि इसी तरह ही आगे चलेगा। और अभी तक जाहिर बात है एक जो बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट इस सारे मामले के ऊपर बनता है वो ये है कि अभी इसने कानून की शक्ल इख्तियार नहीं की। अभी ये सिर्फ एक एक्ट के तौर पर जो है ट्रीट किया जा रहा है। सदर ने भी इसके ऊपर साइन नहीं किए, ना इसके प्रोसीजर भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस मामले को जो है वो टेकअप किया गया है। मैं आपको ये बताता चलूं कि इसी सिलसिले में लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी जो है वो एक पिटीशन फाइल हुई थी, लेकिन उस पिटीशन को भी इस बुनियाद के ऊपर रद्द कर दिया गया था कि अभी तक इस पूरे बिल की जो है कॉपी तो वहां पे अटैच भी नहीं थी, तो लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे फिर भी टेकअप किया है। मेरा ख्याल में अभी ये इब्तिदा है, आगे आगे चल के जो है इसकी वजह से जो कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे जो माहौल है पाकिस्तान के अंदर, उसमें मजीद कशीदगी मैं देख रहा हूँ, मजीद इसके अंदर पोलराइजेशन होगी। और हुकूमत की जानिब से जिस तरह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, आने वाले वक्त के अंदर आप देखिएगा हुकूमत की जानिब से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। अच्छा मंसूर साहब, आपने मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है उसका जिक्र किया, तो ऐसी सूरत हाल में क्या लगता है कि ये जो मामला है इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करना जरूरी है, लिहाजा जो समात मुलतवी की गई है बहुत जल्द ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि दोबारा से समात होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि साथी जजेस की दस्तयाबी से ही आइंदा की समात मुकर्रर की जाएगी, कोई तारीख अभी तक नहीं वाजे की गई। जाहिर बात है कोर्ट के अंदर जो है जब इतने बड़े साइज का एक बेंच बनता है, 8 रुकनी बेंच बनता है, तो इन तमाम जजेस के पास रोस्टर के अंदर दीगर और कई केसेस भी होते हैं जिनको उन्होंने अटेंड करना होता है। तो इतनी बड़ी साइज का जब एक बेंच बनता है तो आपको पूरे रोस्टर के अंदर देखना पड़ता है कि इनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे हो। फिर कभी कभार इन्होंने दीगर रजिस्ट्रीज के अंदर जाके भी केसेस की समात वहाँ पे करनी होती है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ये चाहते हैं कि इस मामले को जल्द अज जल्द रिजॉल्व किया जाए। लेकिन मैं आपको अभी से ये बता दूं कि हुकूमत के जो प्लान हैं, जो हमारे कुछ खबरें मिली हैं, उसके मुताबिक अगर कोर्ट की जानिब से कोई ऐसा फैसला आता भी है जिसके अंदर इस मुजवजा कानून के अंदर जो है उसे रद्द कर दिया जाता है या उसको नहीं अडॉप्ट किया जाता, तो हुकूमत ने इस सिलसिले में एक प्लान भी तैयार किया हुआ है। तो मेरा ख्याल में इस केस का फैसला जो भी होगा ये इख्तिताम नहीं है बल्कि एक इब्तिदा है। ठीक, तलत हुसैन साहब भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत ही अहम मामला है और आज काफ़ी तवील समात हुई है, तनकीद की गई है पैनल के ऊपर भी, और उसके बाद अब जिस तरह जाने जाता मामला दिखाई दे रहा है, जैसा कि मंसूर साहब ने कहा कि अब मजीद आगे हुकूमत के लिए जो है प्लान बी की ज़रूरत पड़ सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कोई प्लान बी हो सकता है? अगर होगा तो क्या ऑप्शन हैं हुकूमत के पास? सियासी ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि सुबह जो इत्तेहादी जमातों का एलामिया सामने आया उसके अंदर वाज़ेह अंदाज से उन्होंने सियासी जमातों का और पार्लिमान का जहन बता दिया है। उन्होंने अपनी रेडलाइंस भी खींच दी हैं। उन्होंने बता दिया है कि जिस तरीके से एक मुजवजा कानून को टेकअप किया गया है वो उसको पार्लिमान की इख्तियार पर शबकून का एक अक्स समझते हैं, एक मिसाल समझते हैं। और जो बेंच के ऊपर एतराजात हैं अब सिर्फ हुकूमत तक ही महदूद नहीं रह गए। खबरें ऐसी भी हैं कि PTI के वो लॉयर्स उनको रिप्रेजेंट करते रहे हैं, हामिद साहब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, उनको भी बेंच की
कंपोजिशन के ऊपर काफी हैरत हुई है। इसके अलावा सबसे अहम बात, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है, पाकिस्तान बार, उसने इस बेंच के फॉर्मुलेशन के ऊपर एतराज भी किया है और एहतजाज भी किया है। तो ये मामला सिर्फ पार्लियामान तक महदूद नहीं रह गया। चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियार मौजूद है बेंच बनाने का, उन्होंने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया और ऐसे इस्तेमाल किया कि उसके अंदर तमाम सीनियर जजेस जो है मासिवाय 1 या 2 के, उनको उन्होंने निकाल बाहर किया। ये वो सीनियर जजेस हैं जिनमें से एक ने अगले टेन्योर में चीफ जस्टिस बन जाना है चंद माह के अंदर। उसके अलावा 2 और कैंडिडेट्स हैं जो चीफ जस्टिस बनने के लायक हैं। ये एतराज कि उन्होंने पहले से इसके ऊपर अपने ज़हन का इजहार कर दिया है और जो अज़खुद नोटिस के ऊपर उनकी आरा बड़ी वाज़ेह है, लिहाजा उनको बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया, कोई ज्यादा मुझे बावजन नहीं लगता, क्योंकि इसी बेंच के अंदर ऐसे जज साहबान भी मौजूद हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस मूव करने की इस्तदा सामने आ चुकी है, जो मुतनाज़ा है, जिसके ऊपर हुकूमत एतराज कर चुकी है। तो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बना के बुनियादी तौर पर एक अदालती जंग का ऐलान किया है, एक बिगल बजाया है। अब जाहिर है अगर आप इस तरीके से कानून मुजवजा कवानीन को टेकअप करके और मनपसंद की जो पिटिशंस हैं और उनके लॉयर्स जिनके अजहान बड़े क्लियर हैं, उनको 2-2, 3-3 घंटे सिर्फ सुनते रहें, और एक ऐसी कोर्ट जिसके अंदर लॉयर्स को बोलने का मौका नहीं फराहम किया जाता, और आप बात करें और आगे से 2 जुमले बेंच की तरफ से आ जाते हैं फौरन, वहां पर आप इस बिल के खिलाफ, हुकूमत की इंटेंशन के खिलाफ, पार्लियामान की इंटेंशन के खिलाफ या उनकी हैयत तरकीबी के ऊपर अगर आप एतराजात सुनते रहे तो फिर माहौल बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। हुकूमत देखें, हुकूमत जो है वो तो एक पॉलिटिकल पार्टीज की कॉम्पोजिशन है। पॉलिटिकल पार्टीज ने आखिर में आके अवाम के पास चले जाता है, कभी उन्होंने इलेक्शन जीत जाने हैं, कभी इलेक्शन हार जाने हैं, तो उनका लॉन्ग टर्म लॉस नहीं है। लेकिन कोर्ट ने और जज साहिबान ने जिस अंदाज से सियासी मामलात के अंदर छलांग लगाई है, मेरे ख्याल में ज्यादा नुकसान जो है वो कोर्ट का होगा। हुकूमत वक्ती धचका बर्दाश्त कर लेगी अगर उनके प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करते हैं, काबीना के ऊपर कोई कदगन लगाते हैं, या पार्लियामान को मसलन अगर वो उनके कवानीन को वो नलिफाई करते हैं तो वक्ती धचका होगा। लेकिन जज साहबान ने जिस तरह अपने जहन का इजहार किया है, मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में देखें तो जुडिशरी का नुकसान सबसे ज्यादा है। अच्छा मंसूर साहब, आपने मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है उसका जिक्र किया, तो ऐसी सूरत हाल में क्या लगता है कि ये जो मामला है इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करना जरूरी है, लिहाजा जो समाअत मुलतवी की गई है बहुत जल्द ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि दोबारा से समाअत होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि साथी जजेस की दस्तयाबी से ही आइंदा की समाअत मुकर्रर की जाएगी, कोई तारीख अभी तक नहीं वाज़ेह की गई। जाहिर बात है कोर्ट के अंदर जो है जब इतने बड़े साइज का एक बेंच बनता है, 8 लोग की बेंच बनता है, तो इन तमाम जजेस के पास रोस्टर के अंदर दीगर और कई केसेस भी होते हैं जिनको उन्होंने अटेंड करना होता है। तो इतनी बड़ी साइज का जब एक बेंच बनता है तो आपको पूरे रोस्टर के अंदर देखना पड़ता है कि इनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे हो। फिर कभी कभार इन्होंने दीगर रजिस्ट्रीज के अंदर जाके भी केसेस की समाअत वहाँ पे करनी होती है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ये चाहते हैं कि इस मामले को जल्द अज जल्द रिजॉल्व किया जाए। लेकिन मैं आपको अभी से ये बता दूं कि हुकूमत के जो प्लान हैं, जो हमारे कुछ खबरें मिली हैं, उसके मुताबिक अगर कोर्ट की जानिब से कोई ऐसा फैसला आता भी है जिसके अंदर इस मुजवजा कानून के अंदर जो है उसे रद्द कर दिया जाता है या उसको नहीं अडॉप्ट किया जाता, तो हुकूमत ने इस सिलसिले में एक प्लान भी तैयार किया हुआ है। तो मेरा ख्याल में इस केस का फैसला जो भी होगा ये इख्तिताम नहीं है बल्कि एक इब्तिदा है।